ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। एकदम डेड साइलेंस का मतलब कोई संकल्प नहीं, एकदम निरसंकल्प। तो ऐसा स्थिति बनाने के लिए पहले तो दिनचर्या पे डिपेंड करना होगा कि हम दिनचर्या मतलब दिन भर हम कितना संकल्प चलाते हैं, कितना हम सब चीज़ देखते हुए सुनते हुए डिटैच अनुभव करते हैं, तभी ये डेड साइलेंस होगा। डेड साइलेंस ऐसे ही नहीं हो जाएगा तुरंत, इसमें मेहनत करना पड़ता है। तो बुद्धि बाप की तरफ लगा रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। अगर दिन भर बुद्धि योग बाप से लगा रहेगा तो बाप भी हमें शक्ति भरेगा मेरे अंदर, ताकि हम अशरीरी होने का अभ्यास कर सके। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार होता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो साक्षात्कार क्या होता है? उत्तर है, सतयुग आदि से लेकर कलयुग के अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। ज्ञान से समझ मिलता है ना, तो अपने आप आत्मा उन युगों में, उन जन्मों में खोने लग जाती है, अपने आप जाती है कि हम ऐसा जन्म लिए, हम ऐसा, और उस जन्म के अनुसार उसका पुरुषार्थ होता चला जाता है। पुरुषार्थ सबका एक जैसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो जैसा पद पोजीशन पाया ना, उसको उसके अनुसार टचिंग होता है कि हमको इतना कर लेना है, हमको इतना कर लेना है। तो इसीलिए बाबा कहता है सतयुग से आदि से लेकर कलयुग के अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार तीसरा नेत्र खुलते ही होना शुरू हो जाता है। तो तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। पूरे आदि से लेकर अंत तक हम जान जाते हैं। आदि से अंत तक हम जब जान जाते हैं तो फिर ज्ञान को समझ कर ये जान जाते हैं तो पुरुषार्थ करना सहज हो जाता है। तो जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अगर किसी को ज्ञान समझ में नहीं आ रहा तो वो साक्षात्कार का स्थिति में नहीं है। अगर ज्ञान समझ में आ रहा, वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहा, यानी कि साक्षात्कार हो चुका है उसको, तभी तो वो कर पा रहा है, नहीं तो नहीं कर पा रहा। जब कोई घर हम लोग देखते हैं कि हाँ वहाँ जाना है तो उसका रास्ता पता होता है, तभी तो उस रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं मंजिल को। अगर मंजिल ही नहीं पता होगा, रास्ता ही नहीं पता होगा, तो हम कहाँ से जाएंगे? तो यहाँ ज्ञान है मंजिल, ज्ञान है रास्ता, और पुरुषार्थ हम साक्षात्कार होता है कि हमको ये पाना है। तो वो पुरुषार्थ किसके लिए करें? उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए करें। तो इससे क्या होगा कि हम उस मंजिल को सहज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ज्ञान, योग, धारणा तीनों जरूरी है। तो बाबा कहता है अभी तुम समझती हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे। दैवी गुणों जिसके अंदर देने का संस्कार होगा, चाहे वो मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, चाहे तन का दान हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो, किसी भी बात में वो ना नहीं करेगा। जितना है उतना ही में हम करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। सुदामा पास नहीं था, लेकिन फिर भी वो दिया ना, तब तो 3 लोग का मालिक बना ना। तो यहाँ बाबा कहता है दैवी गुण, गुणों का दान करो। तो गुणों का दान, जैसे हम कुछ भी दे रहे हैं तो हमें देखकर दूसरे सीखते हैं ना कि इतना कर रहा, हमको भी करना है। तो ये गुणों का दान करना होता है। तो आसुरी गुण वाले बन गए हैं, आज आसुरी गुण वाले लेने वाले सब बन गए, छीनने वाले बन गए, लेकिन देने का संस्कार एक बाबा हमारे अंदर डाल रहा है। तो अब फिर से दैवी गुणों वाले देवता बनो। अब फिर से दैवी गुणों वाला देवता बनना है, क्योंकि हम अभी नई दुनिया में नए घर में जाएंगे। इस पुरानी दुनिया, पुराने घर में हम रहने वाले नहीं हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में, बाबा को याद करती हैं। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठेंगे ना, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं, इस शरीर को हम भुला रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बाबा को यात्रा नहीं करना है, यात्रा हम किए हैं ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक हम पहुंचे हैं, अब कलयुग से सतयुग तक जाने का यात्रा तो हमें करना हो। बाबा ऊपर से ताकत भर रहा है, बाबा रास्ता दिखा रहा है, बच्चे इधर मुड़ो, ऐसे जाओ ऐसे जाओ, रास्ता बता रहा है। तो बाबा यात्रा नहीं करता, बाबा सकाश की मदद दे रहा है, ताकि हम इस शरीर को भुलाकर आत्मा बनकर उस रास्ते को तय कर सके। क्योंकि शरीर भान में हम 5000 साल में तय किए हैं, और आत्मिक भान में हमें तुरंत तय करना है। इसीलिए शरीर का भान भुलाना है।
तो बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश देते रहते हैं बाबा आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ लग जानी चाहिए। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। फर्क है ना डेड साइलेंस या अभ्यास करते हो। डेड साइलेंस का बाबा कहता पल पल तुम डेड साइलेंस की ओर जा रहे हो। कैसे? संकल्प कम चलाना शुरू कर रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा संकल्प, फिर धीरे धीरे कम होता गया, नेगेटिव हटा, व्यर्थ हट रहा है, और अब पॉजिटिव में आ रहे हैं। पॉजिटिव में भी बहुत थोड़ा कर देना है। अच्छा हुआ ही पड़ा है, बात खत्म। लेकिन हम लोग संकल्प चला रहे हैं, कैसे होगा, कब होगा, ये भी गलत है ना। तो ये डेड साइलेंस का अभ्यास बाबा हमें बार बार करवा रहा है। शरीर को छोड़ अलग होना चाहती हूँ। आत्मा समझती है कि जितना याद करेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, तो जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। देखिए बाबा जो जो बात बोलता है उसमें कुछ ना कुछ राज है, और हम लोग राज को नहीं जानने की वजह से बाबा पर ही उंगली उठाते, बाबा ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। वो हमारे अंदर कमी है। बाबा जो बताता है वो एक्यूरेट बताता है, और हम क्या करते हैं, उस पर उंगली उठा देते हैं, बाबा ऐसे नहीं ऐसे होगा। हमारी कमी है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि सर्प का मिसाल देते हैं तो जरूर कोई खूबी है, तब तो बाबा बार बार। सर्प क्या होता है कि केचुआ का शरीर धीरे ऐसे छोड़ता है और इधर से नया शरीर तैयार होता जाता है। तो बाबा कहता है कि तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस घर चले जाएंगे, फिर आएंगे नई दुनिया में। यह बातें कोई दूसरा नहीं जान सकता है। यह ड्रामा को भी कोई नहीं जानता। कोई ड्रामा को जान रहे थे हम लोग सोच रहे थे कि चलो इतना 84 लाख योनियों से गुजर कर हम आए हैं, तो इस जन्म में हम आ गए, अब जो खाना पीना फिर तो 84 लाख योनि में जाना ही है, तो चलो जो करना है कर लो। लोग आज इसी भ्रम में हैं कि बहुत पाप कर लो। अरे पाप करना है चाहे पुण्य, 84 लाख में तो भटकना है, और इसी कारण वो पाप करते चले जा रहे हैं। तो इस बाबा कहता है कि ड्रामा का राज तो बच्चे समझ गए हैं, इसलिए 84 जन्म हमारा होता है, लेकिन श्रेष्ठ जन्म होता है। अगर हम इस संगम युग को समझ जाते हैं तो हमारा पुरुषार्थ तेज हो जाता है, और नहीं समझते हैं उलझे रह जाते हैं, क्या करे कैसे करे, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देता। इस याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होगा। ये गारंटी कोई नहीं दी आज तक कि याद करो तुम्हारा सारा पाप उतर जाएगा, कोई नहीं बोला। तो ऐसी बातें कोई सुनाते भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है, वापस जा रहे हैं ना, कलयुग से सतयुग की ओर वापस जा रहे हैं हम। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है, बाप को ही याद करना है और किसी को नहीं। वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर व गाइड नहीं कहेंगे ना, दुख से छुड़ाने वाला या गाइड बताने वाला कि बच्चे ऐसे करो ऐसे करो। गंगा बताएगी क्या? गंगा तो नहीं बताएगी। उसके लिए तो मुख का आधार लेना पड़ेगा कोई ना कोई। तो एक बाप ही लिबरेटर भी बनता है तो गाइड भी हो सकता है। यह बड़ी समझने की और समझाने की बातें हैं कि लिबरेटर और गाइड मनुष्य मनुष्य को ही सिखाता है। देखिए बहुत अच्छा है ना। कल एक सुंदर सा ये आया था एग्जाम्पल कि एक शेर है। शेर जब बहुत ज़्यादा शिकार करता है, हिंसक जानवर है ना, लेकिन जब वो बूढ़ा होता है ना तो उसको कोई भी पूछने वाला नहीं होता है। उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। उसकी पत्नी तक उसको खाना ला कर नहीं देती है। उसका बच्चा, उसका पेट लटक जाता है धरती की ओर, इतना वो कमजोर हो जाता है। हिंसक चीज अच्छा नहीं है, लेकिन उसके अंदर यही क्वालिटी है कि वो हिंसा करके ही खाएगा। ये उसका क्वालिटी है। कहा जाता है जंगल का राजा है शेर, लेकिन शेर का हालत देखिए लास्ट में क्या हो जाता है। लेकिन इसलिए प्रेरणा मिलता है हमें हिंसक नहीं बनना है। दूसरी तरफ हिरन जो है वो कितना भी अपने आप में शक्तिशाली हो जाए, लेकिन वो डरा हुआ ही रहता है, हमेशा डरा हुआ, इधर उधर देखता रहता है कि कोई हमको आज ना जाए, पकड़ ना ले। वो डरा हुआ, उसके अंदर डर का संस्कार है। कितना भी सुंदर हो, लेकिन डर का संस्कार उसे भयभीत कर रखता है जीवन भर। और हमारे अंदर डर को भी और हिंसा को भी जीतने का शक्ति है। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये हमारे अंदर बुद्धि है कि हमें क्या करना चाहिए। और देखिए बाबा हम लोगों को कितना सुंदर जगह, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। चिंता तो हम ले लेते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सुंदर जीवन जी रहे हैं।
तो हमारे अंदर जंगल का राजा बनने का चेष्टा नहीं रखना है। जंगल का राजा शेर, जो कि लास्ट पोजीशन में क्या हाल हो जाता है। तो ये जंगल है कलयुगी, और हमें कलयुगी जंगल का राजा बनना है क्या? हमें तो सतयुगी राजा बनना है ना। तो ये बड़ी समझने की और समझाने की बातें हैं। वह तो भक्ति मार्ग हो जाता है कि लोग यहाँ का ही पद पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं। कलयुग जान रहे हैं कलयुग है, फिर भी पद पोजीशन के पीछे भाग रहे हैं। उनसे कोई कल्याण तो नहीं हो सकता है ना, कल्याण तो नहीं हो सकता है। बट रहा है घर घर, आज धन ज़्यादा हो गया लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। लोग सोच रहे कि अब ज़्यादा धन कमा लेंगे तो सुख आ जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिला, क्योंकि वो श्रीमत पर नहीं चल रहे। और जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उसका शुरुआत का जीवन थोड़ा कठिनाइयों से भरा जरूर होता है, लेकिन आगे फूलों का रास्ता भी मिलता है। और जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, वो दूरी देखेगा कि बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ता है। तो बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान करने के लिए होता है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता, क्योंकि पावन तो संकल्पों से बनना है, हम लोगों को सोच को ठीक करना है। तो पानी कभी पावन नहीं बना सकती। ऐसे भी नहीं कि भावना का भाड़ा मिल सकता है, भक्ति मार्ग में उसका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाता, अंधे की औलाद अंधा। मतलब एक कोई किया और भावना से किया, बहुत अच्छी भावना से किया, उसको प्राप्ति हो गया। अब प्राप्ति हो गया तो उसी रास्ते में सभी चल पड़े, तो इसीलिए कहा जाता है अंधे की औलाद अंधा। अब देखिए यहाँ से जैसे कोई वैष्णो देवी गया, तो वैष्णो देवी जब जाता है तो रास्ता भर जय माता दी जय, कोई पाप नहीं करना, माता का दर्शन करने जा रहे, कोई पाप नहीं करना है। अब वो जब दर्शन करके आए तो पूरा रास्ता वो अच्छे विचारों के साथ गया, तो उसको प्राप्ति होगा कि नहीं होगा। अब दूसरे बोले हमको तो वहां जाने से बहुत प्राप्ति हो गया, बोल दिया आप। अब दूसरे भी जाने लगे, लेकिन भावना तो टच नहीं करेगा ना कि उसके अंदर में क्या था। वो तो बाहरी रूप दिखा लिया कि हम ऐसे पहन कर गए, ऐसे गए, ऐसे दर्शन किए, लेकिन अंदर का भाव केवल वो जाने, चाहे भगवान जानता है। अब बाहर के लोग उसको फॉलो करने लगे कि हमको भी जाना है, और उसको तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा दूसरे को। अरे गए तो ऐसा हो गया, परिवार इधर उधर छूट गया, भुला गया, सामान भुला गया, क्यों? भावना। तो यहाँ भावना का भाड़ा मिलता है। तो जितना दिन तक आप भावना से आप परमात्मा का नाम लिए, उसका भाड़ा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पूरा संगम युग, हमें भावना से बाबा से जुड़ना होता है, तब इसका 5000 साल चलता है। तो बाबा कहता है अंधे की औलाद अंधा नहीं बनना है, भगवानुवाच है ना। अंधे और सज्जे कौन है, यह भी तुम जानते हो। अंधा कौन है? जो अभी तक ज्ञान को नहीं समझा है, और सज्जे जो ज्ञान को धारण करके अपने आप को सुधारते चले जा रहे हैं। तो अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा तुम जान गए हो। तुम बाप को जान गए हो, इसीलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत को और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। कितना उसका अंतर है, कितना समय का है सतयुग, कितना समय का द्वापर, कलयुग, त्रेता, कितना समय, सब कुछ हम लोग जान गए बाबा से। तो बाबा कहता है एक एक बात पर विचार सागर मंथन करो। अपना आप ही फैसला करना होता है ना, अपना फैसला खुद करें कि हम कितना अच्छा चल रहे। अंदर से आवाज आता है, बाहर से हम कितना भी झगड़ा कर ले कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला भगवान से, लेकिन अंदर आवाज होता है कि हम वैसा नहीं कर पा रहे, हम वैसा नहीं, हमारे अंदर भी कमी बहुत है। ये महसूस कराता है बाबा, पल पल कराता है। लेकिन बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते। लोग बाहरी उंगली उठाने का आदत पड़ चुका है ना दूसरों के ऊपर, कि इसके कारण हम आगे नहीं बढ़े, इसके कारण, ये आदत पड़ चुका है सबको, और यही कारण है वो पीछे रह जा रहे हैं। तो भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है ना, अंतर समझो। भक्ति में केवल उंगली उठाते हैं, अगर ज्ञान में भी उंगली उठाएंगे किसी के ऊपर तो क्या अंतर रह जाएगा। हमें अपने आप को चेक करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, पर दर्शन नहीं करना है। तो ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है। यह नॉलेज नामी ग्रामी राजयोग की पढ़ाई है ना। तो बच्चों को यह मालूम पड़ा है कि देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं किसी के अंदर नहीं। तो हमें भी संपूर्ण निर्विकारी बनना है। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं हम, वह है परमात्मा। परमात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा, अलग अलग नाम रूप चेहरा धोकर आएंगे। तो बाबा कहता है सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है, स्थिति बड़ा होता है, स्थिति बड़ा होता है। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है। तुम बच्चों की भी एक जैसी है।
शरीर बड़ा छोटा होता है लेकिन आत्मा एक साइज की होती है। हाँ, उसका लाइट अलग अलग होता है, किसी का लाइट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। वो स्थिति को दिखाता है। लाइट क्या है ना, स्थिति को दिखाता है। ऐसे नहीं कि बच्चे छोटे हैं बाप बड़ा है, नहीं। वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पाठ बजाने वाली आत्मा है तो जरूर शरीर धारण करके ही पाठ बजाएगी ना। बिना प्रकृति को धारण किए हम पाठ नहीं बजा सकते। आत्मा कुछ नहीं कर सकती है और आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं कि आत्माएं ब्रह्म महातत्व में रहती हैं। ऐसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ही ईश्वर समझ बैठे हैं। इसीलिए हुआ है, लोग जब गलत ढंग से ज्ञान लिए तो गलत ढंग से यहाँ चलना भी शुरू कर दिए। तो ड्रामा में गिरने का उपाय भी ढूंढा हुआ है, कोई ना कोई उपाय निकालते गिरने का। तो उपाय निकल गया है गिरने का, वापस कोई नहीं जा सका। भल कोई कितना भी मेहनत कर ले, नाटक जब पूरा होता है ना तभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते। क्रिएटर मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते। कौन कौन देखते हैं कि पिक्चरों में देखते हैं लास्ट में सारे एक्टर एक जैसा और सब मिलजुल जाते हैं। राम रावण हाथ मिला रहा क्योंकि वो नाटक था। तो यहाँ भी कोई विरोधी है, कोई सहयोगी है, कोई पुरुषार्थ कम कर रहा, कोई ज़्यादा, लेकिन लास्ट में सब हाथ मिला लेंगे। ऐसा सिचुएशन आएगा। उस समय महसूस करेंगे क्यों हम नफरत किए किसी से, क्यों हम इसके प्रति घृणा किए, उस समय महसूस होगा। इसीलिए अभी से ये पुरुषार्थ हम लोगों को करना है। क्रिएटर मुख्य एक्टर सभी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते अब तो ये नाटक पूरा होने वाला है। यह बातें कोई और साधु संत आदि जान नहीं सकता है। आत्मा की ये नॉलेज कोई नहीं दे सकता। परमात्मा बाप आकर एक बार आते हैं और सबको यहाँ पाठ बजाना होता है। आत्मा को भी और परमात्मा को भी पाठ बजाना होता है। यहाँ संगम योग में एक साथ वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता तो फिर वह तो रस्म पड़ जाए ना, बार बार जाओ और बार बार आओ, रस्म पड़ जाता। एक बार जो आ गया वो जा नहीं सकता, वो फिर परमात्मा आते हैं तो ही जा सकता है परम धाम। एक आए दूसरा फिर जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाएगा कि पुनर्जन्म होगा ही नहीं। तो पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। जो एक बार आ गया वो पुनर्जन्म लेता आता है। पहले नंबर में यह है ब्रह्मा बाबा या लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले जन्म में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात हो ही नहीं सकती। कोई संशय है? जो पहले जन्म ले लिया वो धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर ही जाएगा ना, कि बच्चा की ओर जाएगा? बुढ़ापा की ओर जाएगा। फिर जो दूसरा आपके बाद जन्म लिया वो आपके पीछे पिछाड़ी में आएगा। तो ये ड्रामा रचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसी समय सब बच्चा बन जाएगा फिर से, मतलब सतयुग में आ जाएगा, नहीं। आत्माओं का बाप खुद आकर अभी समझा रहे। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था कि क्या हम परमात्मा क्या चीज है, सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर बने हुए, लेकिन परिचय किसी को नहीं कहीं से मिला। मंदिर बहुत मिला, चलो मंदिर का वाइब्रेशन अच्छा है, वहाँ गए हमको शांति मिल गया, लेकिन कितने देर के लिए? बहुत थोड़े समय के लिए। क्यों वहाँ शांति मिला? कि जो भी आते ना वो पवित्र मन से प्रवेश करते हैं कि ये देवी देवता का मंदिर है, इसलिए वहाँ शांति मिला। शांति का स्थान वो नहीं है जो शांति मिल जाए हमेशा के लिए। सतयुग में मंदिर पूजा पाठ आदि नहीं होगा, क्योंकि वहाँ चारों तरफ शांति ही शांति होगी, सुख ही सुख होगा, वहाँ पर कोई विकार ही नहीं होगा। वहाँ तो तुम पूज्य देवी देवता बन जाते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। जब द्वापर में हम विकारी बन जाएंगे तो देवी देवता नहीं कहेंगे। तो फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में यह गायन नहीं है। भारत ही पूज्य और भारत ही पुजारी बन जाता है। राम राज्य रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो। अभी जब ज्ञान में आए ना तब समझे कि राम राज्य क्या होता है, रावण राज्य क्या होता है। ऐसे तो बोलते थे राम राज्य है भारत में तो राम राज्य, और राम तो नजर ही नहीं आता था, सब तो रावण। आज एक माता थी है तो अपनी बच्ची को बाहर भेजी और इतना चिंताग्रसित कि ट्रेन में भी असुविधा है, कौन किसका रेप कर लेगा, कौन किसका क्या कर, इतना ना मतलब डर पैदा है
कि वो डर डर के इतना संकल्प चला रही है ना कि कहीं भी सुरक्षित कोई नहीं है, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। और ऐसा है बदमाश, ऐसा है, वो ऐसा है, पूरा दुनिया को खराब बोल रही है। बताइए वो वाइब्रेशन क्या फैल रहा है। ये यही वाइब्रेशन कभी ना कभी सच हो जाएगा। तो बोले हम सोच रहे थे ऐसा ही होगा ना, ऐसा हो गया। तो इसलिए हम लोगों को तो डर रखना है क्या अपने बच्चों के लिए? क्या वो हमारे बच्चे हैं? हमारे बच्चे नहीं। अगर उनका होने का रहेगा कुछ भी गलत, तो हम सामने भी रह जाएंगे ना, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और नहीं होने का रहेगा तो कहीं भी रहे, वो कुछ नहीं होगा उनके साथ। वो उनका हिसाब किताब होता है, हमारे नहीं। तो इसीलिए बाबा को समर्पित कर दे सब कुछ, तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ। बाबा मेरा नहीं, कुछ भी आपका है। आप जान रहे हैं ना सबका हिसाब किताब, तो आप अच्छी तरह से पालना कर सकते हैं। हम तो रो सकते हैं, चिंता कर सकते हैं। तो बाबा कहता है राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है, सिद्ध करना चाहिए। यह नाटक है, इनको समझना है पहले। ऊंची से ऊंचा बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंची से ऊंचा बनते हैं कब? जब ज्ञान को धारण करते हैं, ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं। ऊंची से ऊंचा पद फिर मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं क्यों? दैवी गुण भी धारण करने के लिए पढ़ाते हैं। दैवी गुण धारण करना है, इसलिए धारणा जरूरी है। बच्चे वर्णन करते आप ऐसे हो बाबा, हम तो ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना ही है। बाप की महिमा केवल नहीं करनी है, बाप समान बनकर हमें दिखाना है बाबा को। बच्चा केवल बोले मेरा बाप ऐसा है तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बच्चा जब बाप से आगे निकलता है तब बाप को गर्व होता है। महिमा करने से गर्व नहीं होता है बाप को। हमें भी बाप समान बनना है। तो बाबा कहता है बाप को याद करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। अगर कोई जानता हो तो बता दो, और कोई उपाय है तो याद के अलावा। क्योंकि बिना सही तरीके से याद तभी आपका पूरा होगा। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि ब्रह्म वह तत्व निर्विकारी है, नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। अब देखिए घर तो बहुत सुंदर बना दिए, और घर में अगर रहने वाले लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उस घर को स्वर्ग कहेंगे? बहुत सुंदर घर है। लेकिन अगर रहने वाले बहुत अच्छे हों, संस्कारों वाले हों, साधारण घर भी स्वर्ग बन जाता है। तो बाबा कहता है कि ब्रह्म निर्विकारी तत्व नहीं कहा जाएगा। ब्रह्म में रहने वाले परम आत्मा और आत्माओं का स्थिति ब्रह्म को, महातत्व को निर्विकारी स्थान बना देता है। तो ब्रह्म वह तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता, वह तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। जब वह तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ हो जाती है। समझदार और बेसमझ है ना, अभी समझदार और बेसमझ दोनों देखने को मिल रहा है यहाँ पर संगम युग पर। तो तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती जा रही है। फिर मलेच्छ हो जाते हो। मलेच्छ मतलब गंदगी में खेलने लग जाती हैं। तुम्हें प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी के कॉन्ट्रास्ट का मालूम पड़ा है, अंतर मालूम पड़ा ना, कि आप पवित्र थे तो क्या कैसे थे हम, और पवित्रता को धारण कर रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती है। अब आप पवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए रड़ी मारते रहते, पुकारते रहते बाबा ठीक कर दो, ठीक कर दो। तो बाबा कहता है सभी पुकारते रहते। जैसे इम्प्योरिटी आ जाता है ना, तो अंदर में महसूस दुख का फीलिंग आने लगता है, और उसी में लोग पुकारते रहते, रड़ी मारते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जानते हो यह संगम युग है। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने के लिए, सब नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पाठ नहीं वो शांति धाम में रहते। इसीलिए चित्रों में दिखाया गया ना, कि कितने लोग जाएंगे सत्य त्रेता में। 33 करोड़ जो भी सीधा पाठ दिखाते तना का, वो बाकी जो फैल गया है वो नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये दिखाते हैं। बाकी और जो भी चित्र हैं वह सब भक्ति मार्ग के हैं। यह है ज्ञान मार्ग, जिससे समझाया जाता है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला हो जाती है, फिर कोई कला नहीं रह जाती है। नंबरवार है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000, कोई का 1500, तो कोई का 100 रुपये। कितना फर्क हो जाता है ना। यहाँ भी वैसा ही है कि एक ही पढ़ाई, एक ही बाप, एक ही स्कूल, लेकिन क्या हो रहा है, सबका धारणा में अंतर हो जा रहा है। नंबरवार हो रहे हैं तो बाप का दोष देंगे क्या, स्कूल का दोष देंगे क्या? यहाँ तो समझने का, जिसको अगर आगे बढ़ना रहेगा ना, वो कहीं से भी ज्ञान लेना चाहेगा, कहीं से भी हमको ज्ञान लेना है, सबको रिगार्ड देते चले जाएंगे।
तो पढ़ाई में कितना रात दिन का फ़र्क है। उस स्कूल में कोई नापास भी होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात नहीं होगी, जो पढ़ना है अभी पढ़ना है। संगम युग पर आप सोचेंगे सतयुग में पढ़ ले तो नहीं होगा, वहाँ पुरुषार्थ यहाँ का जाएगा, पद कम हो जाएगा अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। एक ही बार की पढ़ाई होती है, बाप भी एक ही बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक राजधानी थी। यह तुम किसको भी समझाओगे तो मानेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का राज, सीताराम का राज बताया गया है ना भक्ति मार्ग में भी। भक्ति मार्ग का और ज्ञान मार्ग का, दोनों का राजा बता दिया जा रहा है। बच्चे भी जानते पहले एक राजधानी थी। अभी तुम किसी को भी समझाओगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उनसे ही सीखे हैं, उन्होंने की ही ना इतनी पारस बुद्धि ना इतनी पत्थर बुद्धि बनती है। बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोग इतना पारस या पत्थर नहीं बनते। जो पहले आया वो ज़्यादा बूढ़ा होगा, जो उसके बाद आया वो समय एकदम फिक्स है। देखिए समय एकदम फिक्स है कि ये समय जैसे 100 साल का है तो 100 साल का है तो जो सबसे पहले आया वो पूरा 100 साल देखेगा, जो फिर 10 साल के बाद आया वो 10 साल कम हो जाएगा। उसी तरह बाबा कहता है ये समय फिक्स है कि कितना समय कितना। तो जो बाद में आया, जो कलयुग में ये शुरुआत में आया या द्वापर में आया, क्रिश्चियन लोग का क्या हो जाएगा, पत्थर बुद्धि भी उतना नहीं बनेगा, ना ही उतना पारस बुद्धि बनेगा, कमी हो जाएगा ना। तो इसी तरह बाबा कहता है ना उनकी बुद्धि इतनी पारस होती है और ना ही इतनी पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है ना, साइंस का इतना इन्वेंशन कर रही है। साइंस का प्रचार द्वारा इन क्रिश्चियन से ही निकला है। साइंस इतना निकाल रहा तो सबसे पहले क्रिश्चियन ही निकाले, उनको देखा इसकी में फिर और सब निकाल रहे हैं। साइंस उनकी देन है, वो भी सुख के लिए ही बनाते हैं। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाओगे। नहीं तो इतना सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएंगे, अगर बम से नहीं बनेगा तो इतना जल्दी विनाश होगा। इसलिए साइंस का इन्वेंशन ऐसा ऐसा निकल रहा जिससे विनाश जल्दी होगा। सुख का भी साधन निकल रहा तो दुख का भी साधन निकल रहा है। तो साइंस से विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश से मुक्ति अंदर मर्ज है, इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है ना इस विनाश में, कि सब मुक्ति में चले जाएंगे। लोगों को तो पता पड़ा रही विनाश हो जाएगा तो क्या होगा, घर पूरा खराब हो जाएगा। नहीं, इसी से मुक्ति होगा विनाश से। जैसे जैसे हम लोग अपनी बुराइयों का विनाश कर रहे हैं तो शांति का अनुभव करते हैं कि नहीं। शांति का अनुभव करना बहुत सहज है। सुख का अनुभूति के लिए पुरुषार्थ यहाँ करना पड़ता है, सुख प्राप्त करने के लिए। तो आधा कल्प मुक्ति के लिए ही तो मेहनत करती आए हैं ना। तो साइंस और कैलमिटीज, जिसको कुदरती आपदाएं भी कहती हैं, यह भी होनी चाहिए। मतलब भूकंप, बाढ़, ये सब होना ही है, तभी होगा विनाश। तो बाबा कहता आपदाएं कहते हैं, समझाना चाहिए। लड़ाई निमित्त बनती है दुनिया मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु की, हठ योग सीखा, कोई भी मुक्ति धाम जा नहीं सका। इतने साइंस के गोले तैयार हुए, समझना चाहिए विनाश तो जरूर होगा। नई दुनिया में जरूर बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे वहाँ पर, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। जीवन मुक्ति मतलब सुख में पढ़ाई की ताकत से आएंगे, और मुक्ति में तो सभी आ जाएंगे, मुक्ति में सभी आ जाएंगे। तो अभी तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े होते हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया, यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है, सिर्फ सिवाय तुम बच्चों के। हम बच्चों की आ रहा है, वो भी सभी बच्चों का नहीं आएगा कि विश्व का बादशाही ले। सभी कुछ ज्ञान को समझेंगे, कुछ योग को समझेंगे, कुछ धारणा तो कुछ सेवा, लेकिन चारों ही सब्जेक्ट को लेकर चलना ये सबकी बस की बात नहीं है। नहीं हमको तो ऐसे करना है ना, हमको ऐसे परिवार को देखना, ये कुछ ना कुछ कारण दे देंगे, लेकिन जो चारों सब्जेक्ट में एक्यूरेट ब्रह्मा बाप को फॉलो करे, ये सबकी ताकत नहीं होगी। तो सिर्फ तुम जानते हो ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है। शुभ ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े ना, देव मनुष्य देहधारियों से नहीं बन पाएंगे।
बाबा से बनेंगे। तो बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है कि सबको जीवन मुक्ति नहीं मिल सकता। देना तो बाबा है। लोग बोलेंगे न, नहीं नूंधा हुआ तब ना नहीं मिल रहा। अरे तुम लो तो देखो बाबा देता है कि नहीं, लेकिन नहीं लेना ही नूंद है। ये भी नूंद है। तो रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानती हो। विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है? ब्रह्मांड में तो शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों होता है। विश्व अलग और ब्रह्मांड अलग है। ब्रह्मांड में तो शांति होता ही होता है, विश्व में सुख और शांति दोनों लाया जाता है। तो चांद सितारों से भी परे है ब्रह्मांड, वहां कुछ भी नहीं होता तो शांति होती है। उनको कहा जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाते हैं। तुम बच्चों को याद है, तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं, तुमको तैयारी कराई जाती है। बच्चे भी नहीं जान रहे थे, उसको तो तैयारी कराया जा रहा ना, ज्ञान समझा समझा कर। बाकी यह जो लड़ाई है वो तो कल्याणकारी, इसमें मूंझना नहीं है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना, इसलिए ये जो लड़ाई है किसी को तकलीफ होगा, बहुत दर्द होगा, ये भी हिसाब किताब चुकतू होगा, इसलिए मूंझना नहीं है ऐसा क्यों ऐसा क्यों। सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना होता है। जानोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल चुका है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। हम लोग जान चुके हैं ना, सतयुग से कलयुग। जो सब कुछ समझ रहा है ना, वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेगा। नहीं समझने के कारण वो उलझा हुआ रहता है। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो कि हम जो देवी देवता वाले थे, गुणों वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बनते हैं। फिर बाप आकर दैवी गुण वाला बनाते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और को ये नहीं पता है कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। कौन लेगा? जो सत्यु के पहले जन्म में आएगा वही 84 जन्म लेगा ना। तो यह किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो कि यह जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का भी नहीं निकल सकता है जो लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं। बाबा कहता है जो लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, क्या वो भी एक्यूरेट है? वो भी एक्यूरेट कैसे निकालेगा? वहां का कोई देखने ही नहीं गया है। तो बाबा कहता है एक्यूरेट फोटो का उन्हों का भी नहीं निकल सकता। वह तो नेचुरल गोरे थे, प्योर। प्रकृति से शरीर भी प्योर बनता है, यहाँ तो इम्प्योर है। यह रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। यह रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नेचुरल, जैसे यहाँ मेकअप करके चेहरा सुंदर बना लेते, वहाँ होगा ऐसा? वहाँ तो नेचुरल सुंदरता होगा हर चीज का। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सत्य युग में सुंदर, कलयुग में श्याम। सत्युग से कलयुग में कैसे आते, तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है कि कैसे कैसे आते हैं सत्युग से लेकर कलयुग तक। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए ना, तो तुम कहोगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर श्याम बनी, इसीलिए श्याम सुंदर नाम कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। अब एक का जान गए तो सबका जान जाएंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहता है एक का जान गए तो सबका जान गए। अब जैसे ही एक को ठंडा लगा तो सबको ठंडा लगेगा कि नहीं? एक को प्यास लगना शुरू हुआ तो सबको प्यास लगता है कि नहीं? तो उसी तरह एक का जान गए तो सबका जान गए हम लोग। तो उनकी जन्म पत्री मिल गई, सबका मालूम पड़ गया, जिसको तुम ही समझती हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया, नए घर में जाना है तो तैयारी करो। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप है। बाप को मालिक कहा जाता है। यह पढ़ाई है, इसमें कोई भी संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता है। संशय ही है ना भाई लोग का कि बाबा से तो हमको गुस्सा है, बाबा तो भाई को आगे नहीं बढ़ाता है, बहनों को आगे बढ़ाता है। ये तो उनका ज्ञान का कमी है ना। भाई किसको देखना है? आत्मा को देखना है। वो तो देह को देख रहे हैं, और देह को देखना माना ही नारी का रूप। तो नारी को देख रहे हैं यानी शरीर को देख रहे हैं, तो वो अपने आप को पीछे कर रहे हैं। ये समझ की बातें हैं। बाबा बार बार कहता है कि बच्चे आत्मा देखो, आत्मा देखो।
तो इसीलिए बाबा कहता है जब तक आपको पढ़ाई सही समझ में नहीं आया, आपके अंदर संशय उठता रहेगा, क्वेश्चन मार्क उठता रहेगा। और जब ज्ञान समझ में आ जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं, जो भी सेवा करेंगे दिल से करेंगे, और वो उसी से मेरा सब कुछ जमा होगा। भोली दादी भंडारी संभालती थी, कितना नंबर 1 चली गई, अष्टरत्नों में आ गई, भंडारी समझ, कभी ज्ञान नहीं सुनाई। कभी दीदी मनमोहिनी भी पढ़ी लिखी नहीं थी ना, वो भी ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाती थी, लेकिन नंबर 1 में गई ना। तो इसलिए ये नहीं सोचना है हम तो पढ़े लिखे नहीं, आपकी स्थिति आपको आगे बढ़ा रही है। तो इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं, मतलब ज्यादा डिबेट नहीं करना, बहसबाजी में नहीं जाना हम लोगों को, कोई कर रहा है तो। एक टीचर सबसे ऊंचा हुआ बैठ पढ़ाती हैं, वही सत्य है, सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में अभी बाबा सुना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी, अपना हिसाब किताब चुकतू करना है, किसी भी आत्मा से हिसाब किताब नहीं बनाना है। अब जितना हो सके क्षमा याचना कर, क्षमा दान देकर और दुआ देकर चुकतू करना, अच्छा कर्म करना, सबको सुख देना है। तो याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। आत्मा में ताकत नहीं है, इसीलिए गंदगी खाने के लिए चली जाती है, खाना सही नहीं मिलता है। तो बाबा को याद करना, ताकत भरना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है कि हम कौन सा पाठ अदा करने वाले हैं सतयुग में। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण तो धारण जरूर करना है। देने का संस्कार, हर बात में देने का संस्कार हो। वरदान है बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से भी मुक्त हो जाओ। कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित ना करे, ये मिला वो मिला, आकर्षण भी है ना। देखिए बाहरी आकर्षण, सीता तो बाहरी आकर्षण से निकल गई, लेकिन सोने के हिरन में फंस गई ना। सोने का हिरन क्या है, नाम मान शान हो, सभी लोग मेरा इज्जत करें, ये सोने का हिरन है। और सोने का हिरन के पीछे भागी, रावण की कैदी बन गई। और जब पूरा त्याग करने लगी, कितना उसको रोना पड़ा, तब फिर वो आजाद हुई रावण की कैद से। क्योंकि रावण भी ऐसा वैसा नहीं है, रावण एक बार आपको पकड़ेगा ना तो दुखी करके आपको छोड़ेगा। इसलिए फंसने से पहले सोचना है। तो बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सभी आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त बनो। जहाँ बाप की याद अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता है। बाप के साथ वह पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से भी दूर हो जाती हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान भी बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो ऐसे बच्चों की भी स्थिति ऊंची बन जाती है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है, तो ऐसे बच्चों की स्थिति ऊंची बन जाती। नीचे की कोई भी बातें उन पर कोई अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। अगर आपकी स्थिति ऊंचा है तो नीचे वाला कितना भी आपको सुना रहा, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। स्लोगन है मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं तो देह भान आता है तो क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाता है, क्वेश्चन नहीं उठाना है। ओम शांति, ओम शांति।